Hello students, this is chapter 5 of history, medieval rulers as builders। तो मिडिल काल में जो रूलर्स थे उन्होंने किस तरह से बिल्डिंग्स बनाने का काम किया था। इस चैप्टर में जानेंगे टाइप्स ऑफ मिडिवल बिल्डिंग्स। तो मिडिवल बिल्डिंग्स कितने टाइप की हुआ करती थी। टेक्निक्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की क्या टेक्निक थी। फीचर्स ऑफ टेम्पल्स इन द अर्ली 11th सेंचुरी। अर्ली 11th सेंचुरी में टेम्पल्स की फीचर्स। गार्डन्स, टॉम्स एंड फोर्ट्स बिल्ट बाय द मुगल्स। तो मुगल्स ने किस तरह गार्डन, टॉम्स और फोर्ट्स बनाए। क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल का क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है, तो इन पॉइंट पर इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मिडिवल इंडिया सा लार्ज स्केल बिल्डिंग एक्टिविटी बाय रूलर्स। तो मिडिवल इंडिया ने रूलर्स के द्वारा बड़ी स्केल में बिल्डिंग्स एक्टिविटी को देखा। देयर ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स। रूलर्स और उनके ऑफिसर्स और मर्चेंट आल्सो लॉट्स ऑफ इनोवेशंस हैपेंड इन आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग टेक्निक। तो बिल्डिंग टेक्निक में बहुत तरह के आर्किटेक्चर्स और इनोवेशंस देखने को मिले। इनोवेशंस क्या होता है, न्यू थिंग्स, ठीक है। तो इन बिल्डिंग्स में शामिल क्या होता था कि फोर्ट्स होते थे, पैलेसेस, टॉम्स, टेम्पल, मास्क, टैंक्स एक्सेट्रा। अब जानते हैं कितने तरह की बिल्डिंग्स हुआ करती, कैटेगरीज क्या है। तो फर्स्ट कैटेगरी बिल्डिंग होती थी जिनमें शामिल थे फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन, रेजिडेंसेस एंड टॉम्स। ये पहली कैटेगरी की बिल्डिंग होते थे। अब सेकेंड टाइप की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, पब्लिक यूज की होती थी वो। दीज बिल्डिंग्स आर इंक्लूडेड टेम्पल, जिनमें शामिल होते थे टेम्पल्स, मंदिर, मास्क, टैंक्स, वेल्स, कैरावन सेरियास यानी काफिले जो इन्हें कहते थे, एंड बाजार्स। तो इस तरह के टू कैटेगरीज में बिल्डिंग्स रखा गया था। अब द रिच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, लाइक सोसाइटी के जो रिच सेक्शंस थे जैसे मर्चेंट आल्सो कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स, ये भी टेम्पल बनाते थे। मास्क और बेल्स बनाते थे। मास्क में मस्जिद होती है, बेल में कुएं। दे बिल्ट लार्ज मैंसन्स, तो बड़े मैंसन्स बनाते थे जिन्हें हवेलीज हिंदी में कहते थे। फॉर देयर ओन लिविंग, अपने रहने के लिए बनाते थे। हाउएवर ओनली द हवेलीज विच वर, केवल हवेलीज जो बिल्ट फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हैव सर्वाइव्ड टिल टुडे। तो 18th सेंचुरी में बनी हुई हवेलियां भी ही आज तक सर्वाइव हैं। देखते हैं क्लास कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी क्या होती थी। तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में देखिए क्या होता था। देखिए यहाँ पर जो दिया है, ट्रेवीट टेक्निक ए स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली मेक रूफ्स, डोर्स और विंडो। तो रूफ, डोर और विंडो बनाने के लिए ट्रेवीट टेक्निक का यूज होता था। अब ट्रेवीट टेक्निक में क्या है, कॉल्ड द कॉर्बेल टेक्निक है स्ट्रॉन्ग बीम, जिसमें बड़े बड़े बीम से लिंटेल्स होते थे आर प्लेस्ड ओवर लॉन्ग पिलर्स, एक बड़े पिलर्स पर इन्हें रखा जाता था या कॉलम्स में। द स्पेसेस इनक्लोज्ड बाय बीम्स एंड कॉलम्स आर यूज्ड टू क्रिएट अ सुपर स्ट्रक्चर। तो इनसे सुपर स्ट्रक्चर बनता था। बिटवीन द 8th and 13th सेंचुरी में क्या था, द ट्रेवीट टेक्निक वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल, मास्क, टॉम और बिल्डिंग बनाने में ये ट्रेवीट टेक्निक यूज की जाती थी। इस पिक्चर को देख लेते हैं। द यूज ऑफ पिलर्स एंड बीम इन द ट्रेवीट टेक्निक। तो बीम और पिलर्स का यूज इस टेक्निक में किया गया है, ठीक है। इन द एयरवेत्सर टेम्पल बिल्ट बाय राजेंद्र चोल सेकंड के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये भी आज रिकॉर्डेड है। अब नेक्स्ट टेक्निक थी, देखिए एरक्यूट स्टाइल। एरक्यूट स्टाइल, एरक्यूट आर्किटेक्चरल टेक्निक, द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज इज कैरिड बाय आर्क्स। तो डोर्स या विंडोज का, डोर का ऊपर जो आर्क बना हुआ है, देखिए दिख रहा है वो की स्टोन। ये आर्क टू टाइप के होते थे, ट्रू आर्क और कॉर्बेल्ड आर्क। तो इसको हम कहते हैं, देखिए ये कॉर्बेल्ड आर्क है। ऊपर दीवार का पूरा वजन इस आर्क पर रखा जाता है। ये कहा जाता है ट्रू वेल्ड आर्क, ठीक है। इन दिस फिगर क्लास, इस फिगर हम देख रहे थे,
कॉर्वेल्ड आर्क एट द टॉम्ब ऑफ नासरुद्दीन मोहम्मद गौरी, न्यू दिल्ली। ये कॉर्वेल्ड आर्क का सीन है, इसको कहते हैं आर्क। अब यहाँ पर है ये ट्रू आर्क एट द डोरवे ऑफ द अलाई दरवाजा दैट इज द गेटवे टू द कुतुब इस्लाम मस्क इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली। तो ये कहा जाता है ट्रू आर्क, यानी एकदम सर्कुलर घुमा हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं लाइमस्टोन सीमेंट। तो बिल्डिंग्स मोस्टली लाइमस्टोन सीमेंट की बनी हुई होती थी। ठीक, अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है कुतुब मीनार। द कुतुब मीनार इन दिल्ली इज ए प्रोमिनेंट मोनूमेंट ऑफ मिडिवल इंडिया। तो मिडिवल इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट है ये कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली का पहला सुल्तान था, स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, तो उसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। द मीनार हैज 5 सुपरपोज्ड टेपरिंग स्टोरेज। तो इसमें 5 सुपरपोज्ड स्टोरेज हैं। इट्स फर्स्ट स्टोरी वाज कंप्लीटेड इन 1199 ड्यूरिंग ऐबक्स रूल। तो पहली मंजिल ऐबक के शासन में 1199 में पूरी हुई। द अदर 4 स्टोरीज वर कंप्लीटेड बाय हिज सक्सेसर्स। तो दूसरी 4 मंजिलें उसके सक्सेसर, उसके बाद का जो शासक रहा इल्तुतमिश, अराउंड 1229 में कंप्लीट हुई थी। देर आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो उसके बाद खिलजी, तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी रिपेयर्ड द डैमेज दैट द मीनार हैड सफर्ड। तो इसमें जो डैमेज होते रहे टाइम टू टाइम, उनको रिपेयर कराने में इन शासकों ने काम किया था। लेकिन मेन वर्क क्या था, ये ऐबक के समय में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। ठीक है, और कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। द लोएस्ट 3 स्टोरीज ऑफ मीनार आर मेड ऑफ द रेड सैंडस्टोन। तो नीचे की 3 मंजिलें रेड सैंडस्टोन से बनी है। 4th और 5th स्टोरीज आर मेड ऑफ द मार्बल एंड सैंडस्टोन। तो 4th और 5th स्टोरी मार्बल और सैंडस्टोन से बनी है। एट दैट टाइम वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। उस समय स्टोन और ब्रिक से बहुत ही कम बिल्डिंग्स बनी होती थी। दिस इज द पिक्चर ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑन द कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार पर ये ऐसे इंस्क्रिप्शंस बने हुए हैं पूरे मीनार पर।